गोरखपुर में काम करने वाले एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और उसने अपने सुसाइड लेटर में इस बात को साफ शब्दों में लिखा था कि मेरे सुसाइड की वजह मेरे ऑफिस के 2 लोग हैं जो कि उनके वरिष्ठ अधिकारी हैं। आत्मदाह करने के लिए मानसिक प्रेशर डाला और उनका मानसिक शोषण करते रहे। स्वर्गीय जयप्रकाश 2 साल से पीएनबी मेट लाइफ में गोरखपुर में कार्यरत था। 20 सितंबर रात में उसने अपने आवास में आत्महत्या कर ली और उन्होंने अपने सीनियर का नाम अपने सुसाइड लेटर में लिखा जो कि पुलिस को उनके आवास से प्राप्त हुआ, जिसमें आशुतोष और कमल जैन का नाम साफ शब्दों में लिखा हुआ है। लेकिन इसके बाद भी पुलिस एफआईआर को तैयार नहीं और कंपनी और सीनियर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। 1 महीना बीतने को आ गया है लेकिन परिवार को कोई न्याय नहीं मिला है। जयप्रकाश का पूरा परिवार सड़क पर आ गया है। उसकी बीवी और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। परिवार ने सरकार से यह मांग की है कि 2 दिन में अगर कंपनी रिस्पॉन्स नहीं करती है तो वह धरने पर बैठे रहेंगे और न्याय की गुहार तब तक करते रहेंगे जब तक प्रशासन जागता नहीं है और न्याय के लिए आगे हाथ नहीं बढ़ाता है। उनका मानना यह है कि जिसकी वजह से उनके परिवार ने अपना इकलौता कमाने वाला खो दिया, कम से कम उसे न्याय मिले और यही जयप्रकाश राय का बड़ा भाई। ये घटना इस तरह है कि पिछले 21 सितंबर को मेरे भाई जयप्रकाश राय गोरखपुर में रहते थे, पीएनबी मेट लाइफ में काम करते थे और तारामंडल कॉलोनी में अपनी फैमिली के साथ रहते। कंपनी के प्रेशर में आके पिछले 21 तारीख की रात को उन्होंने सुसाइड कर लिया, जिसमें कि वो क्लियर एकदम सुसाइड नोट लिख के गए हैं कि कंपनी में से मुझे क्या क्या दबाव डाला जा रहा था। जब ये बात पता चली 2:30 बजे रात को, तो मैं यहाँ से लखनऊ से गोरखपुर के लिए रवाना हुआ। 8 बजे मैं पहुँचा वहाँ पे, सुसाइड नोट मुझे दिया गया। उसके आधार पर मैं रामगढ़ ताल थाने में गया और तहरीर दे आया। तहरीर देने के बाद मुझे यह आश्वासन दिया गया कि तुरंत आपकी एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी, लेकिन बट ऐसा नहीं हो पाया। हम लोगों को बेवकूफ़ बना के किसी तरह से पोस्टमार्टम करा लिया गया। पोस्टमार्टम कराने के बाद जब हम लोग लौटे थाने पे, जब मैं एफआईआर मांगने लगा कि मेरे जो तहरीर दिए हुए उसके आधार पे आप मुझे एफआईआर दीजिए, उस समय 4 घंटे मुझे थाने में बैठाया गया। कंपनी के दबाव में रामगढ़ थाने में संशयाल शर्मा ने एफआईआर नहीं कर रहे थे। उसमें एसपी भी यही बोल रहे थे और सीओ भी यही बोल रहे थे कि आप तहरीर दे के घर चले जाइए, आपकी एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी और बाद में आपको बता दिया जाएगा। काफ़ी जद्दोजहद के बाद मेरा एफआईआर लॉन्च हुआ। लॉन्च होने के बाद हम लोग बॉडी लेके चले गए, तेरही किया। फिर हम लोग लखनऊ वापस लौटे और फिर हम लोग गए गोरखपुर। गोरखपुर जाने के बाद उनका सामान सारा ले आए। जब वहाँ हम लोग गोरखपुर पहुँचे, उसी समय आईओ जयप्रकाश यादव हम लोगों के यहाँ आए, जहाँ पे घटनास्थल पे सीन रिक्रिएशन करना। उससे काफ़ी लंबी बातचीत हुई। उसके बाद हम लोग यहाँ चले आए, सामान सारा से बैठे। फिर उसके बाद कंपनी में हम हायर एम्प्लॉइयों से सबसे लिखा भी, मेल भी किया, ट्वीट भी किया, सोशल मीडिया में भी डाली। ऑफिस में आके अभिषेक जी से मिला, एचआर से, कोई उसका रिस्पांस नहीं। पिछले 12 तारीख को मैं मंडे को अभिषेक से भी मिला था, बात हुई। उन्होंने कहा कि 1 से 2 दिन में मैं आपको कोई ऐसा बंदा दे रहा हूँ जिससे कि आपके बात पे कोई डिस्कशन कर सके। उतना दिन बीत जाने के बाद पिछले मंगलवार को मैं आया तो यहाँ वो ऑफिस में नहीं थे। राम प्रकाश जी सर्किल ऑफिसर मिले। उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात करता हूँ एचआर अभिषेक से। अभिषेक से बात उन्होंने किया। उन्होंने बोला कि मैं मंडे को ज्वाइन करूँगा, बट मैं ऊपर वाले अधिकारियों से बात करके और आपको कोई बंदा
देता हूँ, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिसकी जानकारी मैं सीएमडी को भी दे चुका हूँ, HR हेड शिशिर अग्रवाल को भी दे चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग आजिज आकर परेशान होकर उनके ऑफिस के सामने शांतिपूर्वक धरने पे बैठे हुए। जी सर।